भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम ध्रुव स्वामिनी के मुद्रा अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्रुव स्वामिनी का मुद्रा अभिलेख 1903-4 ईस्वी में बसाढ़ अर्थात प्राचीन वैशाली से प्राप्त हुआ था, जो जनपद वैशाली बिहार से एक पुरातात्विक उत्खनन में एक मुहर की मिट्टी की 3 छापें मिली थीं। ध्रुव स्वामिनी का मुद्रा अभिलेख आकार में अंडाकार, 2.5 इंच लंबी और 1.25 इंच चौड़ी रही होगी। छाप के अनुसार मुहर पर एक वामाभिमुख सिंह है, उसके नीचे एक लकीर पड़ी हुई है। लकीर के नीचे 4 पंक्तियों का यह लेख है। यह मुहर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। इसे टी ब्लॉक ने प्रकाशित किया था। बाद में भंडारकर महोदय ने इसका विवेचन प्रस्तुत किया। इस लेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। लेख का नाम है ध्रुव स्वामिनी का मुद्रा अभिलेख। स्थान है बसाढ़, प्राचीन वैशाली, वैशाली जनपद बिहार। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इसका समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल अर्थात 375 से 415 ईस्वी है। इसमें ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त की पत्नी होना और उनके गोविंदगुप्त नामक एक अन्य पुत्र की जानकारी मिलती है। इस लेख का मूल पाठ इस प्रकार है। महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त, पत्नी महाराज श्री गोविंदगुप्त, माता महादेवी श्री ध्रुव स्वामिनी। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त की पत्नी और महाराज श्री गोविंदगुप्त की माता महादेवी ध्रुव स्वामिनी। इस लेख पर टिप्पणी इस प्रकार है। इस मुहर से ज्ञात होता है कि ध्रुव स्वामिनी महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त की पत्नी और महाराज श्री गोविंदगुप्त की माता थी। ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त की पत्नी होने की बात अनेक लेखों से पहले ही ज्ञात थी। इस मुहर के ज्ञात होने से पूर्व कुमारगुप्त प्रथम के ही उनका पुत्र होने की बात ज्ञात थी। इस मुहर से पहली बार यह बात प्रकाश में आई कि उसके गोविंदगुप्त नामक एक पुत्र और भी थे। इस मुहर पर गोविंदगुप्त का नाम होने से यह भी अनुमान होता है कि गोविंदगुप्त उनके ज्येष्ठ पुत्र रहे होंगे। D.R. भंडारकर ने इस मुद्रा के आधार पर गोविंदगुप्त को युवराज और तीरभुक्त का प्रशासक होने की कल्पना प्रस्तुत की है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में ध्रुव स्वामिनी के मुद्रा अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।